हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप गाइस सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और हो गए एकदम सेहतमंद। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह, और सुबह सुबह उठ के बालों में कॉम्ब कर लिया मैंने सुबह ही उठ के। तो अब चलते हैं छत पे देखने के लिए। कल जो भैया ने डैम प्रूफ का काम किया था, मतलब पेंट किया था ना, फाइनल नहीं, आज एक और कोट होगा। तो सुबह सुबह देखने चलते हैं क्या है उसका हाल। अभी ये स्टेयर्स अभी तक हुई नहीं है, देखो ये जंगला पूरा सिर्फ ये वाली चीज़ की है और नीचे बाकी है। और जब हम जीने में चढ़ते हैं ना, देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है। ये मैं शुरुआत में इसमें चढ़ती थी, मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। ओह, और यहाँ देखो कितनी ओस गिरती है। ओके, सो ये है अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ देखो सूरज कितनी ज़ोरों से चमक रहा है और मैं हाँफ रही हूँ। और ये देखो मेरा हाथ लग गया, एक पेंट गीला है, अभी सूखा नहीं है ना, मेरा हाथ पे लग गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ऊपर यहाँ पे जा नहीं सकती हूँ। यहीं पे खड़े रहेंगे और मुआयना करेंगे गाइस कैसे कराया। देखो ये पूरा कल भैया ने लगाया था, तो लगाते लगाते शाम हो गई थी और यहाँ पे गिरती है बहुत बुरी तरह से ओस। देखो कितना गीला है, तो आप लगा सकते हो कि यहाँ कितनी ओस गिरती है देहरादून में। तो इस वजह से अभी पूरा गीला है, लेकिन अब धूप क्योंकि आ गई है तो ये धूप में अच्छे से सूख जाएगा, है ना। देखो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एक फाइनल कोट आज और करेंगे। देखो ये होते हैं, मैं नीचे चली गई थी ना, और मैंने बोला भी था भैया को यहाँ पे रैग मार्क कर दें, रैग मार्क करना फिर पेंट करना। देखो गाइस अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, वैसे तो रैग मार्क नहीं किया, ऊपर से ऐसे पेंट कर दिया जो कि साफ साफ दिख रहा है। कितना भी बोलो ना, कितना भी बोलो। इसलिए गाइस मैं पूरे जब तक पेंट हो रहा था यहाँ छत पे खड़ी थी, और फिर लास्ट में बस इतना एरिया बाकी था, इतना, और यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, तो मैं नीचे चली गई थी। और भैया लोगों को हमने चाय दे दी थी, मैंने चाय पीने चलो मैं चलती हूँ, ज़रा सा तो है, इतना ऐसा एरिया कर लेंगे। अब बोल के गई थी भैया इस पर कर देना, देखो लेकिन फिर भी वही। तो इसीलिए भाई जब काम करते तो सामने खड़े रहना पड़ता है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। अब देखो जब सूख जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन जब तक ये सूखेगा पता नहीं मैं यहाँ पे होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि गाइस आज हो गई है, आज 20 तारीख हो गई है ना, और आज हो गया है मंडे। तो अच्छा लगता है यहाँ पे इस तरह से सूरज की रोशनी में ब्लॉग बनाना, उसके बाद वीडियो भी एकदम क्लियर आती है। आज हो गई 20 तारीख और आयुष की गाइस स्कूल भी खुल चुके हैं, है ना। आज से आयुष का फर्स्ट डे था। एक मिनट पहले मैं नीचे उतर जाती हूँ, फिर बात करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि धड़ाम हो जाए। तो पेंट तो भी सूखा नहीं, छत पे जा नहीं सकते हैं, नीचे वाली छत पे चलते हैं। तो आज इसके स्कूल खुल गया, फर्स्ट डे था, लेकिन हम लोग गए नहीं, इसी वजह से नहीं गए क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ठीक रहता है ना, देख भाग के जाएंगे। और एक दो काम अभी और बाकी हैं कुछ, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तभी जाएंगे यहाँ से। तो देखो सोचा तो है कि कल निकल जाऊँगी, धूप हो रही है ना, तो धूप में वीडियो 6 फुट नहीं होता। तो एक दो काम और हैं, वो कंप्लीट हो जाए। देखो फिर वैसे मैंने सोचा आज हो जाएंगे तो फिर कल हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो देखो फिर परसों। तो आयुष की 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। आयुष को भी गाइस यहाँ से जाने का दिल, सच बताऊँ वैसे यहाँ से ना वापस दिल्ली जाने का मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन जाना तो वही है क्योंकि ठिकाना तो अपना वही है। और आयुष का भी बिल्कुल मन नहीं है, उसका भी यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे भी फ्रेंड्स है उसके। जब यहाँ आता है तो यहाँ वाले फ्रेंडों के साथ खेलता है, और जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली वाले फ्रेंडों के साथ खेलता है। उसका भी बिल्कुल मन नहीं है। तो कह रहा था मम्मा काश ऐसा होता ना कि एक्सटेंड हो जाती छुट्टियाँ स्कूल की, तो मैं यहीं रहता ना अभी। बोला हाँ काश ऐसा होता, लेकिन अभी तो स्कूल खुल चुके हैं और आज तो फर्स्ट डे था। खैर तो ये है कि चलो व्हाट्सएप पे स्कूल का सारा जो भी क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, वो सब आ जाता है ग्रुप में, टीचर शेयर कर देती है। तो बुक्स वगैरह सारे सब कुछ, तो मैं इसका बैग पूरा लेके आई हूँ, स्कूल बैग उसका। अब देखो आ जाएगा तो पता चलेगा क्या क्या है क्लास में, क्या क्या करवाया है। गाइस बस यही है, बाकी यहाँ का काम हो जाए तो फिर हम भी निकलेंगे। एक आधा काम हमारे भी बाकी हैं, वो हो जाए आज, होप सो आज कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो बाल्टी रखी हुई भैया ने यहाँ पे, यही बर्जर वाला पेंट जो है उन्होंने किया है। 20 लीटर की एक बाल्टी लाए थे, एक तो खाली लेके आए थे कि उसके साथ करेंगे। तो चलो देख लिया है, मुआयना कर लिया, अब चलते हैं नीचे, है ना। वैसे मैं चाय ना पीती नहीं हूँ,
लेकिन यहाँ पे ना सुबह सुबह भी चाय पी, मतलब चाय ऐसे नहीं पीती थी ना सुबह शाम। यहाँ पे मेरी चाय चल रही, सुबह शाम की चाय चल रही है। सुबह भी कई बार 2 बार भी पी लेती हूँ। लेकिन दिल्ली में मैं इतनी चाय नहीं पी सकती, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हो रही है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। और पता नहीं यहाँ पे ना है एक अच्छा सा माहौल, शांति भरा एकदम, बिल्कुल मस्त ग्रीनरी देखने को मिलती है सुबह सुबह, है ना। सन देखने को मिलता है, सनराइज़ होता है तब देखने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह। और गाइस अब मैं फ़ोन को लगा लेती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन की लाइट एकदम डिम हो गई। कह रहा फ़ोन चार्जिंग पे लगाओ। तो चलो अभी के लिए इतना ही है, अभी फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते, फिर बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यही दिखाने के लिए लाया था, यही पता कर रहा था। हाँ अब देख लो ये जितने भी हैं, और फिर उसके ऊपर आप, और ये पेंट सूख गया है क्या? सुबह तो गीला था। आईवन टच मत करना। और गेट भी अभी कर रही हैं? हाँ, गेट पे रेसे डाल दिया। ठीक, ऐसे देख लेंगे, खेत में मोटर डलवाने हैं, खेत में बरी डलवाने हैं। हाँ वो बोल रहे थे, मैं दिखा दूँगा। सैंपल दिखा देते हैं आपको, जो तो आपको अच्छा लगेगा वो कर दें। ठीक है, वो कह रहे थे सिर्फ फ्रंट होगा, आगे पीछे दोनों साइड करवाओ ना भाई। आगे पीछे करवा लो। वो पीला पीला सा दिख रहा है पीछे से, बिल्कुल। चलो पीछे भी कर दो भाई, पीछे भी डाल दो, फ्रंट में वो लगा दो। ये देखो ये वाली मैं बोल रही थी। एक बात बताइए, इसमें नहीं जरूरत थी रेग मार की, पहले करते थे। मैं तो सुबह आके सबसे पहले ये देखो, और इतना ही मैं छोड़ के गई थी नीचे। पुट्टी बन जाएगी ना, पुट्टी की जरूरत थी। नहीं तो इसमें तो नहीं पड़ रही हूँ ना। बस आपसे ये डर लग रहा है, ये नहीं होना हमारा। ठीक है, कब भैया वो वाला कर दो। हाँ जी, ये वाला जो है ना। अच्छा बारीक वाला ना। हाँ ये ठीक है। ये सबसे ऐसे है कि ये 1 2 3 है, ये पूरा एक ही है ना? ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही है। हाँ हाँ ये नीचे वाला मोटा है। हाँ, नहीं ऊपर वाला ठीक है। ऊपर वाला ठीक है ना? तो यहाँ इस गेट पे भैया ने मुझे 2 तरह का रेशे जो है वो खींच के दिखाए थे। रेशे खींचना बोलते हैं। देखिए पहले ये जो दरवाज़ा था ये पूरा आपने देखा था बिल्कुल डार्क ब्राउन में था, ठीक है। फिर इन्होंने इसके ऊपर ये येलो पेंट के 2 कोट करे, और इसमें क्योंकि मैंने कहा था कि हमें वुडन लुक में दरवाज़ा चाहिए, तो उन्होंने पहले येलो पेंट किया। तो हमें लग रहा था अजीब सा कि ऐसे येलो कैसे किया, तो फिर हमें बाद में पता चला कि इसके ऊपर रेशे खींचे जाते हैं। तो भैया ने मुझे 2 तरह से रेशे खींच के दिखाए, एक बारीक वाले एक मोटे वाले। तो जो बारीक वाले थे मैंने बोला इस तरह से करके कर दो दरवाज़ा पेंट। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने कपड़ा लिया जिसमें इन्होंने पेट्रोल भी मिलाया हुआ है पेंट में। 2-3 पेंट का इकट्ठा, मतलब रेड था, रेड ब्लैक और जो येलो सा कलर है ना जो गेट पे हो रखा है, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ब्राउन वाला, जो डार्क ब्राउन जो कलर है वो कलर, तीनों को कलर मिक्स करके उसमें पेट्रोल डाल के और बाकी जो ऑयल जो होता है ना पेंट वाला वो ऑयल डाल के इस तरह से मिक्स करके उन्होंने कपड़े से रेशे को खींच रहे हैं और उस तरह से पेंट कर रहे हैं। तो वो पेंट कर रहे थे, थोड़ी सी वहाँ पे मैंने वीडियो शूट कर ली। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खेत में कि मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं। मैंने आते हुए देखा था मम्मी को यहाँ पे, तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही है हरा साग। कह रही आज मैं हरा साग तुम लोगों को बना के खिलाती हूँ अपने खेत का। तो बस यहाँ से निकाल रही हैं थोड़ा थोड़ा खेत में, जहाँ जहाँ निकल रहा है वहाँ वहाँ जो पत्तियाँ हैं उनको तोड़ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पे कि हल्दी लगी हुई, वीडियो बना रही थी ना मैं, तो गाइस ये देखो यहाँ पे मैं दिखा दी, ये देखो हल्दी। मैंने पहली बार देखी है हल्दी का पेड़, मतलब पौधा। इससे पहले मैंने हल्दी का पौधा नहीं देखा था। इससे पहले जब मैं गई थी पिछले साल देहरादून, तब तो मैंने तब उस टाइम हल्दी नहीं थी खेत में, तो मुझे पता नहीं था। फिर देखा कि अच्छा ये हल्दी का पेड़ होता है। और ये देखो छोटी छोटी धनिया पत्ती भी उगा रखी है मम्मी ने जगह जगह पे। और उसके बाद फिर वापस आ गई, तो जब तक फिर हम लोग आए खेत से तब तक भैया ने ये जो पेंट का काम था, ये रेशे खींचने वाला, ये देखो थोड़ा पास से दिखा रही हूँ अब कैसा लग रहा है ना वुडन लुक में। और ये सूखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, हैंड टू हैंड ये बिल्कुल सूख रहा था क्योंकि इसमें पेट्रोल मिक्स किया गया था, ऐसा भैया बोल रहे थे। अब मैंने तो देखा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे। तो ये देखिए कैसा लग रहा है ना अच्छा पहले के मुकाबले। पहले एकदम डार्क जो था ना वो बिल्कुल ब्राउन सा, ऐसा अजीब सा लगता, डार्क मतलब ब्लैक सा ही लगता था दूर से। तो फाइनली गेट पेंट हो गया और अब बारी थी छत की। तो छत भी देखो आज कल एक कोट हो गया था और आज भैया ने ये दूसरा कोट किया कर रहे हैं। अब ये फाइनल है। और बीच बीच में जो थोड़े बहुत गड्ढे थे वो इन्होंने मेरे बोलने के बाद, पहले तो इन्होंने कर नहीं रहे थे लेकिन बोलने के बाद ये लोगों ने उसमें जो भी गड्ढे थे उसमें पीओपी और वाइट सीमेंट दोनों का मिक्सचर करके गड्ढे भरे।
उसके बाद फिर अब ये फाइनल कोट जो है पेंट हो रहा है। तो 2 कोट इन्होंने करे हैं, तो होप्स हो कि बारिश के टाइम पे इसकी सुरक्षा हो जाए, इसीलिए ये करवाया गया था। तो बस अभी करें फाइनली। और ये जो कोट, ये 2 कोट आज फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद ना पेंट थोड़ा सा बच गया था, ये देखो बाल्टी में भी बचा हुआ है। और जो भैया के पास जो बाल्टी जिसमें से भैया कर रहे हैं वो भी, उसमें भी पेंट बच गया था, जो कि आगे आप वीडियो में दिखना। मैंने पूरा नीचे जो दीवारें थी उस पर कर दिया था। और आज देखो यहाँ पे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ इसको मना कर रही हूँ कि मत जा। अब भैया ने बस होगी छत, वहाँ जाके क्या कर रहा है, बट मान कहाँ रहा था, देखो ना। और मैंने भाई ये दीवार थोड़ी सी थी तो मैंने कहा था बाहर की तरफ भी थोड़ा सा भैया पेंट कर देना। फिर ये देखो पेंट का जो है बाल्टी में काफ़ी सारा पेंट था बाकी बचा हुआ। तो फिर मैं इसे लेके बैठ गई कि चलो भाई अब मैं कर लेती हूँ। और अब भैया जा रहे थे अपना लंच करने के लिए, कह रहे थे मेरे तो लंच टाइम हो गया। ठीक है भैया आप जाओ। और उसके बाद बस मैं लग गई थी। मुझे ना ये ऐसे ब्रश घुमाना और रोलर से घुमाना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से खुला एरिया, और ये पेंट जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मोटा सा था, थिक से एकदम एक ही लेयर में काफ़ी अच्छे से हो जा रहा था। तो मैंने बस दीवारों पे हल्का फुल्का रैग मार्क किया जहाँ जहाँ पे मुझे लगा। और उसके बाद फिर मैं लगी पेंट के काम में। ये देखो ये जो अंदर से है थोड़ी सी ख़राब हो रही थी और ये पेंट भी वेस्ट ही जाता फिर। तो मैंने इसको सारा ये जो जितनी भी छत की अंदर की तरफ दीवारें, अंदर की साइड जो थी वो सारी मैंने इसी से कर दी थी। और ये ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जी हो गया एकदम शाम का टाइम। बस अभी नहा के आई हूँ और आके देखा तो आयुष पी रहा है कॉफ़ी, अपने लिए जस्ट बना के लेके आए। मम्मी कह रही कॉफ़ी नहीं थी घर में, खुद ही लेके आए, दुकान से सैचेट लेके आए, खुद ही बनाई है और खुद ही पी रहा है। मुझसे भी पूछ रहा था अच्छा पीनी है, मैंने ना मुझे तो नहीं पीनी है भाई कॉफ़ी। मम्मी ने चाय बनाई है, चाय पियेंगे। तो हेड वॉश कर लिया था और नहा गई थी। हालांकि आज हेड वॉश करना नहीं था, लेकिन छत में पेंट वेंट किया, रेग मार्क किया ना, तो धूल डस्ट ही बालों में चली गई थी। तो हालांकि अब शाम हो गई थी, सूरज भी ढल चुका था। अब देख रहे हो बिल्कुल ही सूरज की रोशनी नहीं है। मम्मी मना भी कर रही थी कि हेड वॉश मत कर। मैंने नहीं, बगैर हेड वॉश किया तो मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। धूल मिट्टी में काम करो ना तो बाल एकदम ऐसे लगता है अजीब से ना। तो मैंने वॉश कर लिया। मैंने कोई बात नहीं, गर्मा गर्म चाय पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो बस मैं अभी नहा के ही आई हूँ और थोड़ा बहुत कपड़े थे जो वो वॉश कर लिए थे। तो ये सब करते करते ना शाम ही हो गई थी। ये देखिए बेडशीट भी जो आपको दिख रही है बैक साइड में, ये सारी बेडशीट भी मैंने ना सुबह ही भिगा दी थी कि इन्हें भी वॉश करना है। तो सुबह से तो काम ही चल रहा था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मुझे भी छत पे लग गया। उसके बाद फिर जो क्योंकि बेडशीट मैंने भिगाई रखी थी तो मैंने वॉश कर दी है ना। क्योंकि मेरा प्लान था कि मेरे ना कल जाना था, दिल्ली के लिए निकलना था। और यहाँ देखो मम्मी मेरे लिए भी चाय भी ले आई है। बस गर्मा गर्म चाय पियेंगे और ठंड को दूर भगाएंगे। हाँ जी, तो मेरा प्लान ना कल निकलने का था। तो इससे पहले, जाने से पहले मैंने सोचा जितनी भी बेडशीट वगैरह हैं जो भी सब गंदी हुई हैं सब धो दूँ। तो जितनी मुझसे हो सकी मैंने वॉश कर दी थी ताकि। तो जी अभी ये हमें जस्ट मीशो से पार्सल रिसीव हुआ है। हमने मंगाया था डाइनिंग टेबल का रनर और मैट्स मंगाए थे। तो बस इसकी अनबॉक्सिंग करवा रहे हैं मम्मी से। तो ये देखिए इस तरह से आए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। कपड़ा है ये, इसे वॉशेबल है, अपना आराम से गंदा हो तो घर पे वॉश कर सकते हैं। तो रनर तो मैंने बिछा दिया था सेंटर टेबल पे, क्योंकि ना डाइनिंग टेबल पे इतना स्पेस नहीं हो पा रहा था कि दोनों चीज़ें साथ में बिछाई जाए। तो यहाँ सेंटर टेबल में भी अच्छा लग रहा है। और ये जो मैट्स हैं ये मैंने बिछा दिए थे यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे। अब डाइनिंग टेबल की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि कांच का है ये। तो फिर होता है ना कि रगड़े, मतलब स्क्रैचेस लग जाते हैं ना, जैसे प्लेट रखो कुछ चीज़ खींचो इधर उधर, तो इस वजह से तो मैट्स ठीक रहते हैं। तो अच्छा लग रहा है ये। तो बस ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।